जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबको रामनवमी की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहे, इसके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। और आप राम भक्तों को रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, कल मैंने सुनाया था जो प्रभु श्री राम बाली का कैसे वध करते हैं। वध के बाद बाली की पत्नी तारा आती है और बाली के शव को देखकर विलाप करती है। उसकी कहानी को मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जब तारा को बाली की मृत्यु का समाचार मिला तो वह अत्यंत उद्विग्न हो गई और रोती हुई उस स्थान पर आई जहाँ बाली का शव पड़ा था। तारा और अंगद बाली के शव से लिपटकर बिलख बिलख कर रोने लगे। उन दोनों को इस प्रकार रोते देख सुग्रीव को अत्यंत दुख हुआ। उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। तारा बाली से लिपटकर विलाप कर रही थी। हे आर्यपुत्र, आप जैसे पराक्रमी वीर की राम ने छिपकर हत्या कर अत्यंत निंदनीय कर्म किया है। हे नाथ, आप मौन होकर क्यों पड़े हैं। आप अपने पुत्र अंगद को किसके सहारे छोड़ गए। देखिए वह किस प्रकार से बिलख बिलख कर रो रहा है। हे आर्यपुत्र, आज आप ऐसे ही निर्मोही कैसे हो गए। हे स्वामी, आप मुझे और अंगद को किसके भरोसे छोड़े जा रहे हैं। सुग्रीव, आज तुम्हारा मनोरथ सफल हो गया। अब अंगद से राज का सुख भोगो। आज मेरे पास पुत्र ईश्वर सब कुछ होते हुए भी मैं विधवा के नाम से पुकारी जाकर संसार में तिरस्कृत जीवन व्यतीत करूंगी। पुत्र अंगद, अपने धर्म प्रेमी पिता का अंतिम दर्शन कर लो। यमलोक को जाते हुए अपने पिता का हाथ जोड़कर अभिवादन करो। देखो स्वामी, आपका पुत्र हाथ जोड़कर आपके सामने खड़ा है, उसे आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहे हो। आज आपने इस युद्ध रूपी यज्ञ में मेरे बिना कैसे भाग लिया। बिना अर्धाग्नि के तो कोई यज्ञ पूरा नहीं होता। इस प्रकार तारा नाना प्रकार से विलाप करने लगी। बाली के वानरों सरदारों ने बड़ी कठिनाई से उसे शव से अलग किया। धनुष धारण किए राम को देखकर तारा उनके पास जाकर बोली, हे मलक कमल दललोचन राम, आप वीर तेजस्वी धर्मात्मा और महान दानवीर है। मैं आपसे एक दान मांगती हूँ। जिस बाण से आपने मेरे पति के प्राण लिए हैं, उसी बाण से मेरे प्राण भी हर लीजिए, ताकि मैं मरकर अपने पति के पास पहुँच जाऊँ। मेरे पतिदेव स्वर्ग में मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तारा के मर्मस स्पर्शी बातों को सुनकर रामचंद्र बोले, तारा, इस प्रकार शोक और विलाप करना व्यर्थ है। सारा संसार परमात्मा के द्वारा बनाए गए विधान के अनुसार चलता है। विधाता की ऐसी ही इच्छा थी। यह सोचकर तुम धैर्य धारण करो। अंगद की कोई चिंता मत करो, वह आज से इस राज का युवराज होगा। तुम्हारा पति वीर था, वह युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ है। यह तुम्हारे लिए गौरव की बात है। शोक तेज कर रोना बंद करो। रोने से दिवंगत आत्मा को कष्ट पहुंचता है। इस प्रकार राम ने तारा को अनेक प्रकार से धैर्य बंधाया। फिर वे सुग्रीव से बोले, हे वीर, तारा और अंगद को साथ ले जाकर अब तुम बाली के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। अंगद, तुम इस संस्कार के लिए घृत चंदन आदि ले आओ। और हे तारा, तुम भी शोक को त्याग कर बाली के लिए अर्थी की तैयारी कराओ। इस प्रकार रामचंद्र जी ने सबसे कह सुनकर बाली के अंतिम संस्कार की तैयारी करवाई। बाली की शव यात्रा में बड़े बड़े योद्धा और किष्किंधा निवासी रोते कलपते शमशान घाट पहुँचे। स्त्रियों के करुणाजनक विलाप से संपूर्ण वातावरण शोकाकुल प्रतीत हो रही थी। नदी के तट पर जब चिता बनकर बाली का शव उस पर रखा गया तो संपूर्ण वातावरण एक बार फिर करुण चित्कार से गूंज उठा। तारा पुनः बाली के शव से लिपट गई। वह चिता पर ही उससे लिपटकर विलाप किए जा रही थी। बड़ी कठिनाई से उसे को बाली के शव से पृथक किया गया। अंत में अंगद ने चिता को अग्नि दी। जब बाली का शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया तो श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण, सुग्रीव, अंगद एवं अन्य प्रमुख वानरों के साथ मिलकर उसे जलांजलि दी। ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय श्री राम, धन्यवाद।